जी। आइए दोस्तों, हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए और बताइए कि आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अवैस है। मैंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, सीएस किया मैंने। तो अभी रिसेंटली मेरा एक स्टार्टअप है, उस पर काम कर रहा हूँ। आईओटी बेस्ड स्टार्टअप है। तो हम एक स्मार्ट किट बनाते हैं। तो वो आपके स्विच बोर्ड्स के साथ अटैच हो जाती है। उसके बाद आप अपने घर की अप्लायंसेस को पूरी दुनिया में जहाँ से मर्जी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डिवाइसेस की स्केजुलिंग कर सकते हैं कि किसी भी टाइम वो डिवाइस ऑन हो जाए। फर्ज करें आप कहते हैं 9 बजे ऑन हो जाए और 6 बजे ऑफ हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम से वो ऑन हो जाएगी और उसी टाइम पे ऑफ हो जाएगी। इसमें आप एनर्जी मैनेजमेंट से अपना जो है ना, आप एनर्जी सेव कर सकते हैं। ये स्टार्टअप पे अभी हम काम कर रहे हैं। जी सर। और आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से की और हमें अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए थोड़ा। मैंने गुजरांवाला का एक स्कूल है, इधर है स्कूल। वहाँ से मैं मैट्रिक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेशनल साइंस कॉलेज से मैंने आईसीएस किया। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया। सीएस मेरा पैशन था, प्रोग्रामिंग वगैरह ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। तो इसलिए मैं उसके अंदर 4 साल की मैंने ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी चला रहा हूँ। सर, आप स्टार्ट से ही मतलब आपको सीएस करने का शौक था कि बस अचानक ही ऐसा हुआ। यार मैं ना मैट्रिक से ही कंप्यूटर पढ़ रहा था। तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया। उसके बाद मैंने आईसीएस में एडमिशन लिया, वो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ी। तो जी समझ सर। लो कि शुरू से सीक्वेंस चलता आ रहा था मेरा। सर, कैसे ये मतलब तो कैसे शौक हुआ आपको कंप्यूटर वाली साइड पे जाने का? किसी को देखा या किसी मतलब किसी फेमस आइडियल किसी हाँ इंसान हाँ, को देखा? मेरी मेरी इंस्पिरेशन थी प्रोग्रामिंग फील्ड में अरफा करीम, लेट अरफा करीम जो है। तो उसको मैं देखता तो बड़ा इंस्पायर होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार हमारे मुल्क की बच्ची, एक छोटी सी बच्ची जो है वो इस माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हुई है, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, उसको बिल गेट्स ने भी बुलाया। तो वो मेरी इंस्पायरेशन मेरे लिए बनी। और फिर उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर मैं यूनिवर्सिटी में भी वहाँ पे चला गया। उसके बाद मैं ऑनलाइन कोर्सेज देखता गया और यूट्यूब से कोर्सेज देखता गया। वहां से मैंने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप किया। फिर उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी कि चूंकि स्किल्स आ गए थे, तो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मैंने उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लाने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मैंने अपनी फीस खुद पे करनी शुरू कर दी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और माशाल्लाह अच्छा खर्चा भी मैंने अपना निकालना शुरू कर दिया। तो वहां से मेरी ग्रूम होता गया, मेरी स्किल्स ग्रूम होती गई। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब किसी और के लिए काम करने के बजाय अब खुद पाकिस्तान के लिए अपने लिए कोई काम किया जाए। जी सर, बहुत तो अच्छी बात है। वो एक प्रोडक्ट, आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट मैंने की तरफ मैं चला गया। अब उसी पे काम कर रहा हूँ। चलें, ठीक है सर। आपकी इस प्रोफेशनल के दरमियान कोई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? अभी हम स्टार्टअप यूनिवर्सिटी गुजरात का जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे हमारा टॉप स्टार्टअप है। विद ईज हमारे स्टार्टअप का नाम है। उसके बाद हम मोमेंटम टेक कॉन्फ्रेंस के अंदर, कराची के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जी सर। रिसेंटली, अभी उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। तो पूरे पाकिस्तान से 200 स्टार्टअप्स आए हुए थे। उस उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप 20 में शॉर्ट लिस्टेड हमारा स्टार्टअप हुआ है। माशाल्लाह तो सर। आइडिया हमने अपना पिच किया है वहाँ पे अपना, सब जजेस के सामने। बादशाह की प्रेसिडेंट थी, डॉक्टर उमर सैफ था, उन सब के सामने हमने अपना आइडिया पिच किया। तो लेटेस्ट अचीवमेंट ये है। बाकी छोटी मोटी काफी अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है सर। सर, आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? फिर मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखना हूँ। और इंशाल्लाह यंगस्टर्स के लिए, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह जिस तरह मैं अपने अरफा करीम ने मुझे इंस्पायर किया, इस तरह इंशाल्लाह मुझे देख के मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग इंस्पायर हो, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपना नाम बनाएं, अपना काम बनाएं, ताकि हमारे मुल्क को फायदा हो, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, हमारे बिजनेसेस। जैसा कि अभी आपको पता है पाकिस्तान में यूनिकॉर्न कंपनी अभी तक कोई स्टेब्लिश नहीं हुई। जी तो सर। मैं चाहता हूँ कि ये यंग एंटरप्रेन्योर्स उठे और इंशाल्लाह इस यही जो है ना हमारी इकोनॉमी को, हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाए।
ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर आपकी इस पूरे कैरियर के दौरान कोई बिगेस्ट फेलियर जो आपने मतलब कभी फेल फील किया हो, कभी के फेस किया हो? यार सक्सेस आती फेलियर्स के बाद है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे थे, जब स्टार्टअप हम स्टार्ट कर, तो समझ लें हम 3-4 दफा अपना आइडिया इवॉल्व किया। एक आइडिया पे काम करते थे, वो सक्सेसफुल नहीं था होता, या मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसके साथ मेट नहीं थी हमारी करती, फिर उसको इवॉल्व करना पड़ता था। फिर उसके बाद नई स्ट्रेटेजी लाते थे, वो ट्राई करते थे, वो मार्केट में नहीं थी पिक करती, तो फिर उसके बाद चेंज करना पड़ता है। इसमें 3-4 दफा हम फेल हो, हमारा आइडिया फेल हुआ। उसके बाद हम एक स्ट्रीमलाइन में आए हैं, कि एक पाइपलाइन के अंदर आए हैं कि इस तरह हम अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो है ना मार्केट में हमारा ये आइडिया बिकेगा। जी सर। तो ये फेलियर्स तो चलते रहेंगे साथ जी साथ। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी मतलब पूरे कैरियर के, जब ये आपका कैरियर स्टार्ट हुआ था, इसके दौरान आपने कभी कभी अनकंफर्टेबल फील किया हो किसी जगह पे? यार ये सारी चीजें चलती हैं कि बाद जगहों पे बंदा इरिटेट हो जाता है। ठीक है, काफी चीजें आती हैं, काफी पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे बंदा जो है स्टक हो जाता है कि उससे आगे जाने का, या वो उसको मोटिवेशन चाहिए होती है जी किसी भी सर। बंदे के साथ, किसी भी बंदे से। तो फिर ये पॉइंट्स आते रहते हैं। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कुछ स्टेप लिया तो ये बहुत ज्यादा ये चीजें स्ट्रेस आपके ऊपर, आप कहीं पे स्टक हो जाओगे, कई चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर रही होंगी। जिससे मैंने आपको बताया, हमारा जो इससे पहले आइडियाज था वो चल नहीं थे रहे, उनके ऊपर उसके ऊपर मेहनत की, वो नहीं चले। तो ये चीजें इवॉल्व होते 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 फिर अल्लाह आपको इन चीजों से निकाल भी देता है। जी फिर सर। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक पाइपलाइन में चल रहे हैं, इंशाल्लाह एक अच्छा नाम बनाएंगे इस कंपनी से इंशाल्लाह। जी सर, माशाल्लाह, अच्छी बात है। सर आप इस मतलब जब आपको शौक था इस बात का कि आपको कंप्यूटर का शौक था ऐसे, तो आपके मतलब आपको फुल सपोर्ट थी आपके घर से? जी एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सपोर्ट है मुझे, घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम करना चाहते हो, वो तुम बिल्कुल अपने तरीके के साथ करो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छेड़ते। ठीक है सर। सर आपने सोशल मीडिया कब यूज करना स्टार्ट किया? सोशल मीडिया मैंने अराउंड अबाउट 2010 में शायद स्टार्ट की थी, सर कॉलेज इससे लेवल में मैंने स्टार्ट। ठीक है सर। सर जी, इससे आपको क्या फायदा हुआ, मतलब सोशल मीडिया से कोई फायदा हासिल हुआ आपको? बहुत ज्यादा, बल्कि मेरा जो करियर अभी चल रहा है, जहाँ तक हम जिस लेवल में हैं, उस पे ये फेसबुक का खास तौर पर बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला इस फेसबुक के जरिए से, जिसमें एक रेहान भाई भी हैं जो कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं। तो मेरे मेंटोर्स मुझे काफी ज्यादा मिले, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। तो मैं ये समझ, जहां जहां मैं स्टक होता गया, तो जो मैंने मेंटोर्स यहाँ से ढूंढे हुए थे, जिनके साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ, सारे मेंटोर्स मुझे फेसबुक से मिले हुए हैं मुझे। मैं किसी को वैसे नहीं था जानता, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ वैसे भी रिलेशन है, और कहीं पे भी मैं फंसता हूँ तो उनसे उनकी गाइडेंस लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का सर बहुत मेरे अच्छी इस बात है। कैरियर में। सर आपको सर रेहान के बारे में कैसे पता चला, और मतलब आपने कैसे इनके साथ ज्वाइनिंग किया, इन्हें फॉलोइंग करना शुरू की? रेहान भाई का मैंने एक कॉन्फ्रेंस में सुना था कि ये यानी नया नया मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप में इन हुआ था, तो मुझे तब कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी ने बात की थी, तो मैंने तब से इनको फॉलो करना शुरू किया। फिर उसके बाद इनसे भी दोस्ती होगी मेरी। फिर इनके पास मैं भी कराची भी गया हुआ था, तो काफी इनसे फायदा हुआ। इनके नेटवर्क को मैंने काफी यूज किया, और मुझे काफी अच्छे मेंटर्स भी मिले हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर आप कोई ऐसी जगह बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो अपने इलाके में, अपने इर्द गिर्द में, जिससे मतलब आप बहुत हो कि यार इस जगह पे जाऊंगा तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगा, या आपको बहुत अच्छी लगती है घूमने के रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी चीज अपना घर ही होता है, जहाँ पे आपको अपने माँ बाप नजर आ रहे होते हैं। उनका चेहरा देख के आप जो है ना, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती लिए? है। ठीक है सर, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की सर आपने। ठीक है सर। और सर आप मतलब एंड में ऑल वर्ल्ड के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार मेरा स्टूडेंट्स के लिए पैगाम यही है कि
अपनी जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर स्किल्स को डेवलप करो। जीपीए शीपीए के पीछे भागने के, जीपीए अच्छा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आपको स्किल्स है, आपके पास अगर स्किल्स हैं तो फिर ही आपकी मांग है। अगर आपके पास स्किल्स, आपको करना कुछ नहीं आता, तो ना आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और जो है आप अपने जो है ना अब कोई अपना काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो स्किल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट, को ज्यादा अहमियत दो, और फ्रीलांसिंग करो। क्योंकि अगर आपको खुद से कुछ जिम्मेदारी नहीं लोगे, रेहान जी के पास मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले ये सवाल पूछता हूँ कि कौन कौन बच्चा अपनी फीस खुद देता है। माशाल्लाह सर। तो कोशिश करो कि अपने खर्चे कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल पे आके कम से कम खुद उठाने शुरू, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अपने खर्चे खुद उठा लो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके। ठीक है सर, बहुत सर अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुक्रिया मुबीन, ठीक मुझे है भी सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर बात होगी। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।